नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑटो डेबिट फैसिलिटी आपको चाहिए, यस और नो? आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हो कि बहुत सारे खर्चे समय पर पेमेंट हो जाए, बहुत सारे कलेक्शन समय पर हो जाए, यस और नो? तो जितने पेमेंट्स है रिपीटेटिव वो भी हो जाए, जितने रिपीटेटिव कलेक्शन है वो भी हो जाए, ये दोनों चीजों का सॉल्यूशन हमको मिल जाए। उसके लिए कौन है जो हमारी मदद करने वाला है? कौन है जो हमको इस दुविधा से निकालेगा? कौन है जो हमारे इस प्रॉब्लम में, जहां पे ऑपरेशन में दो तीन लोग लगे हुए रहते हैं, यही उनका काम रहता है महीना भर, और उनको वेतन देना पड़ता है इसी काम के लिए, उससे बचा सकता है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकाला है, एनएसीएच का, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। क्या आप डिटेल में जानना चाहते हो, यस और नो? अगर हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो पूरा कंप्लीट अवेयरनेस के लिए, और अगर आपके 50 कमेंट और 50 लाइक आते हैं तो फिर मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप इसमें आगे किस तरीके से काम करना है वो भी आप सीख पाएंगे। लेकिन अगर आज का वीडियो नहीं समझे तो आगे का तो भूल ही जाओ भाई। तो शुरू करें। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एनएसीएच मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का। ये बहुत बड़ा और इनोवेटिव कंसेप्ट है। ये सिक्योर एंड टू एंड बल्क ट्रांजेक्शन पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसमें बल्क ट्रांजैक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले हमको बैकग्राउंड पता रहना चाहिए कि ये एनएसीएच क्यों आया। क्योंकि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में मल्टीपल ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्लियरिंग सिस्टम जो था, ये मल्टीपल था। इसमें अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अलग परेशानी आती थी, चैलेंजेस आते थे। और यहाँ पर ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और ये बहुत जरूरत थी कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इसीलिए 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई ने लॉन्च किया नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। और ये सेंट्रलाइज सिस्टम इन्होंने बना दिया, जो ऑटोमेटेड क्लियरिंग, इंटर बैंक हो, हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो, ये दोनों चीजों को करने में समर्थ है, और बहुत आसानी से बिना प्रॉब्लम के आपके पैसे और समय को बचाते हुए करता है। तो इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ये इंडिया यूनिफाइड नेशनल क्लियरिंग सर्विस है। इंडिया का यूनिफाइड मतलब सारे लोगों के लिए सेम नेशनल क्लियरिंग सर्विस है। और क्यों? ताकि बेटर बैंकिंग सिस्टम कनेक्ट हो सके, बैंक का सही उपयोग हो सके, बैंक में लाइन लगातार लगा ना रहे, और बैंक का काम भी ऑटोमेटेड सिस्टम से हो जाए। तो बैंक के भी पैसे बचेंगे, ग्राहक का समय बचेगा, और ये जो सिस्टम है, सिस्टम अपने आपको आगे लेकर चला जाएगा। तो फिर करंटली जो एनएसीएच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये क्या क्या चीजों की सर्विसेज देता है? सबसे पहली बात देखो, बल्क इंटरबैंक डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये बल्क इंटरबैंक, एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ जो डेबिट क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, एनएसीएच के थ्रू हो जाता है। दूसरा, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन। इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे कंपनी की तरफ से हो, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, अगर सब्सिडी दे रही है कोई, जैसे गवर्नमेंट देती है, तो वो पूरा अपने आप जिसको जिसको देना है उसका डिटेल फीड करवा दिया जाए और ऑर्डर दे दिए जाए, तो एनएसीएच के थ्रू सब्सिडीज चले जाएगी। डिविडेंड्स, कंपनी अपना डिविडेंड पूरा बांट सकते हैं। इंटरेस्ट, बैंक अपना इंटरेस्ट बांट सकता है। सैलरी और पेंशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ये बल्क में ट्रांजैक्शन होगा, आराम से होगा, बिना किसी परेशानी के होगा। बल्क कलेक्शन ट्रांजैक्शन, अब सर कलेक्शन का भी तो बात है। जैसे यूटिलिटी पेमेंट हो गया, सीए मतलब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, टेलीफोन टेलीफोन एक्सचेंज है, इन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या दूसरे टैक्सेस है, ये सारी चीजों को ये कलेक्शन सिस्टम के थ्रू लिया जा सकता है। इवन ईएमआई, अब ये ईएमआई इंपॉर्टेंट है फाइनेंस बिजनेस वालों के लिए, यस और नो? तो सर मेरा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी होना जरूरी। कंपनी नहीं है तो काम नहीं बनेगा, ये वाला चीज आप अच्छे से नोट कर लो। दूसरा, तो ईएमआई भी कलेक्शन हो सकता है कि नहीं? 100% हो सकता है। म्यूचुअल फंड का एसआईपी यहां से कलेक्शन होता है, 100% होता है। इंश्योरेंस के प्रीमियम का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यहां से कलेक्ट हो जाता है। अगर इंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस है तो कौन बताएगा? जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है, जो कि जिसने ऑर्डर डाला है, वो बताएगा कि सर इसका इतना पैसा इस बार कलेक्शन करना है। वो सारी चीजें वो करने वाला है। अब देखते हैं कि बिजनेस को क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला, बिजनेस यूजेस ऑफ नैच सर्विसेज जो है, एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ बल्क इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल करके दे दो, वो सीधा पेमेंट हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फॉर बैंक्स, ये बैंक्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। कॉर्पोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कॉर्पोरेट होगे। गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी फायदेमंद है। क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स, जो क्वालिफाइड है, इसका अलग क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियोस में, वो आ जाएंगे। अब स्मूदर एंड इफेक्टिव सपोर्ट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस जो बोलते हैं ना, तो इनके साथ भी सपोर्टिंग में काम करते हैं। जो डीसीए है, डायरेक्ट कॉर्पोरेट एक्सेस, ये भी
नैच के साथ में काम करते हैं। जो नेक्स्ट है, इनेबल्स प्रोसेसिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इंडियन गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी पैसे जाते होंगे जो बेनिफिशियरीज को, वो सारा इसके थ्रू चला जाता है। आप कुछ समय पहले अगर आप किसी बैंक में जाते होगे ना, आप देखेंगे महीने के किसी विशेष दिन में भयंकर लंबी लाइन लगती थी, इतने लाइन लगती थी, बाहर तक लाइन लगती थी, लोग दिन भर खड़े होते थे सिर्फ इसलिए ताकि उनको जो कुछ गवर्नमेंट से छोटा सा पैसा आने वाला है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे कोई दूसरा भत्ता हो, या कोई पेमेंट हो जो गवर्नमेंट की तरफ से आना है, वो सारी चीजें लाइन लगाकर समय लगाकर लगता था। लेकिन अब सारी चीजों को केवाईसी के से कनेक्ट कर दिया बैंक ने, और बैंक ऑटोमेटेड सिस्टम से ये एनएसीएच को दे देता है, एनएसीएच डायरेक्ट उनके खाते में चला जाता है, कोई झंझट नहीं, कोई लाइन नहीं, और बैंक के रिसोर्सेज भी बचते हैं, व्यक्ति का समय भी बच जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग, मतलब जो रिसीवेबल्स होते हैं उसका डिस्काउंटिंग भी यहां पर हो सकता है। और आरबीआई ने ऑथोराइज कर दिया किसको, एनसीपीआई को, एपीबीएस मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम भी बनाया गया, ताकि वैलिडेट किया जा सके आधार नंबर को, और उसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में टाइम खराब ना हो। इनकम टैक्स रिफंड भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से कनेक्ट करके इनके थ्रू पॉसिबल है। मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब जो मैंडेट देते हैं ना कि हर महीने इतना कट जाए, एलआईसी का हर साल इतना प्रीमियम कट जाए, जो जो मैंडेट्स होते हैं जिसमें परमानेंट बताया जाता है कि इतना इतना पेमेंट लगेगा, वो मैंडेट का सिस्टम भी इनसे कनेक्ट कर दिया गया। अब इसमें कुछ चेंजेस होगा तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने मैंडेट दिया वही ऑथोराइज करेगा। ई साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करके ऑथोराइज किया जा सके, पेमेंट और फास्ट हो सके। आप देखो फास्ट करने के लिए कितना ज्यादा मेहनत एनपीसीआई ने किया हुआ एनएससीएच के थ्रू। तो फिर बिजनेस बेनिफिट्स देखें, बिजनेस को क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले बैंक्स को देख लेते हैं। बैंक्स का आपको जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ताकि बैंक से आप कनेक्टेड होने वाले हो। लोअर कॉस्ट ऑफ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोला बैंक में जो लंबी लाइन लगती है वो बच जाता है। सिंगल सेट ऑफ रूल्स है, उनको अलग से आईएफएससी कोड का रूल, एमआईसीआर का कोड का रूल, आईएएन कोड का रूल का जरूरत नहीं है, सिंगल कोड का रूल मान लिए बहुत हो गया। बेस्ट इन क्लास सिक्योरिटी फीचर्स, सारी चीजें सिक्योर्ड है, सिक्योर तरीके से डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू इन लोग ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है ट्रांजैक्शन का। साउंड मैकेनिज्म ऑफ रिवोकेशन, हॉलीडे मैनेजमेंट, सेटलमेंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स, रिजेक्ट्स, रिवर्सल, रिफंड, अनवाइंडिंग एंड डिस्प्यूट हैंडलिंग, ये सारी चीजें करती है एनएसीएच। मेंटेन ए रोबस्ट आधार नंबर विथ इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब आधार नंबर को आईआईएन से कनेक्ट करके इसको भी मैपिंग करने का सिस्टम एनएसीएच ने बना के रखा हुआ है। इनेबल्स बैंक टू डिजाइन एंड एम्पावर देयर ओन प्रोडक्ट्स, इसका मतलब बैंक को इनेबल करता है कि आप अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर लो इन सर्विसेज के थ्रू, ताकि आप भी, आपके हाथ में स्वतंत्रता रहे, काम कर पाओ और भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करो, और उसमें भी पेमेंट के सारे सिस्टम में एनएसीएच आपकी मदद करता है। क्विकर ट्रांजैक्शन, बहुत तेज ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑटोमेटेड बेस्ड कॉस्ट सेविंग्स, मतलब क्योंकि ऑटोमेट हो गया तो काफी कॉस्ट सेविंग होने वाली है। रिफाइंड मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, पहले मैंडेट का बहुत चक्कर होता था, कभी भी अगर अमाउंट, फिक्स अमाउंट चेंज हुआ तो उसको चेंज करने में कंपनी में देरी होती थी, उसके कारण या तो कस्टमर या कंपनी या कॉर्पोरेशंस का लॉस होता था। लेकिन अभी रिफाइंड मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम है, तुरंत चीजें हो सकती है। रोबस्ट एंड स्केलेबल, इसका मतलब ऐसा सिस्टम बनाया है जो बहुत जबरदस्त है, जिसमें गलती की संभावना नहीं के बराबर, मतलब है ही नहीं, और स्केलेबल है, कितना भी ज्यादा वॉल्यूम में काम कर सकते हैं। एमएमएस, इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट आर्काइवल ऑफ मैंडेट्स, इसका मतलब बहुत सारे एमएमएस, मतलब जैसे सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजों को भी, उसको वीडियोस, ये सब चीजों को ये एज ए आर्काइव्स, इसका मतलब एज ए रिकॉर्ड रखने का पावर रखता है, मतलब फ्यूचर में एविडेंस में भी आप काम आने वाला है। कॉर्पोरेट और लार्ज इंस्टीट्यूशंस में अगर लार्ज रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, लगातार करना है, उसमें एक आदमी पूरा खप जाता है, एक दिन, दो दिन, हफ्ता भर का उसका वेतन केवल इसी के लिए देना पड़ता है, कुछ लोग तो महीने भर का वेतन देना पड़ता है, वो बच जाएंगे। लोअर लीगल एक्सपोजर, इसका मतलब है 10 जगह पे बाहर में डॉक्यूमेंट जा नहीं रहा है, किसी के थ्रू कहीं पर पहुंच नहीं रहा है, चेक कहीं पे घूम नहीं सकता, डीडी कहीं घूम नहीं सकता, इसका कॉस्ट का भी रिस्क बच जाता है, लीगल एक्सपोजर भी बच जाता है। इंप्रूव कस्टमर और वेंडर ट्रांजेक्शन, डेबिट क्रेडिट खटाक से हो जाता है, मैंने डाला उधर चला गया, मजा आ गया, मतलब ट्रांजेक्शन का ही मजा। आजकल पैसा दे रहे हो तो देने वाले को भी लगना चाहिए, मिला भाई, मिल गया, मजा आ गया। तो ये जो मजा आ गया ना, ये एनएसीएच में। नो डेडलाइन ट्रैकिंग एफर्ट और डिलेज अक्रॉस मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, इसका मतलब कोई डेडलाइन या डिले होता नहीं है, तुरंत काम हो जाता है। लोअर प्रोसेस वर्कलोड फॉर एम्प्लॉइज, वर्कलोड एम्प्लॉइज के लिए बहुत लिमिटेड है, आपको जो सिस्टम बताया गया उसी सिस्टम से आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, ऑथोराइज करके सामने वाला
काम कर लेगा एनएसीएच। कॉर्पोरेट पोर्टेबिलिटी, वेयर ए मेंबर बैंक्स कैन हैंडल द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी कॉर्पोरेट इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पॉन्सर बैंक। इसका मतलब यह है कॉर्पोरेट पोर्टेबिलिटी भी है, एक कंपनी अगर ए बैंक से डील कर रहा है कल बी बैंक से भी ट्रांसफर कर सकता है अपने सारे ट्रांजेक्शन, क्योंकि खाता चेंज कर दिया भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ई मैंडेट एक्सेप्टेंस एंड प्रोसेस का ऑटोमेशन कर दिया, मैंडेट को एक्सेप्ट करने का और प्रोसेस का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। आपको सेल्फ वैलिडेट करके देना है, डिजिटल सिग्नेचर लगा के देना है, कोई झंझट नहीं है, फास्ट काम होने वाला है। अब कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है और गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है, इतना समझेंगे इस वीडियो में। रिमूव्स एफर्ट ऑफ ट्रैकिंग ड्यू डेट्स, इसका मतलब ड्यू डेट ट्रैक करना, अभी 4 तारीख को किसका पेमेंट करना है, ये सब झंझट नहीं है। तुरंत कस्टमर क्या कर सकता है, ई मैंडेट के थ्रू अपना पैसा जहां जहां देना है वो टाइम पे उसका पैसा जमा हो जाएगा, उसके बैंक से कट के चला जाएगा। एश्योरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन फुलफिलमेंट, ये पक्का रहता है कि जो उसने मैंडेट दिया वो मैंडेट लीगल मैंडेट है, और किसी तरीके से देरी हो गया तो कस्टमर जीत सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको ऑर्डर दिया हुआ था, तो काम किसका हुआ, एनएसीएच का, लेकिन एनएसीएच की तरफ से कोई गलती होता नहीं है। पेपर वर्क बहुत कम होता है, मैनुअली बहुत कम होता है, इसी कारण कस्टमर का समय और पैसा और हेडेक और डर और सिक्योरिटी ये सारा चीज संभाला हुआ रहता है। अब गवर्नमेंट को क्या फायदा देखते हैं, इनेबल्स ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब ये लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में चक्कर नहीं आएगा उनको, उनको ये नहीं लगेगा कि यार कैश का कर लो, कौन झंझट लगेगा, बैंक में भेजेगा, इसको भेजूंगा उसको भेजूंगा, बैंक दूर में, मेरा पैसा कोई ले लिया तो मेरा चेक कहीं गुम गया, तो मेरे डीडी कहीं गुम गया, तो बारिश बहुत तेज हो रही है उसमें कहीं जो लिखा है वो चला गया, तो कस्टमर का जो पैसा रेगुलर आना है वो पैसा डायरेक्टली एनएसीएच के थ्रू आ जाएगा, रेगुलर पेमेंट करना है वो डायरेक्टली हो जाएगा। कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा, यस और नो। दूसरा, क्रिएट ए नेटवर्क फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट एलिमिनेट्स प्रोसेस कॉस्ट। इसका मतलब ऐसा नेटवर्क बनाता है जो सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करता है, प्रोसेस का कोई कॉस्ट है ही नहीं, तो सीधा चक्कर खत्म, आगे बढ़ते हैं। सेव्स एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ये साइन करेगा उसके बाद जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, उसके बाद पैसा रिलीज होगा। पहले आपको याद होगा गवर्नमेंट से पैसा निकालना बहुत टेढ़ी खीर थी, अभी गवर्नमेंट ने जो प्रोसेस कर दिया तो एनएसीएच के थ्रू पैसा चला जाएगा। सीधा बात यह, आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दे रहा है तो सिस्टम में डालना है, पैसा आ जाएगा, राइट। तो यहां पे घुमाने वाली बात नहीं रह जाएगी, समय बचेगा। रेजेस एफिशिएंसी, मतलब अब गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट को देखो, ये पेमेंट वेमेंट का प्रोसेस इतना लंबा बना के रखे थे कि उन लोग का एफिशिएंसी ज्यादातर उसी में चला जाता था। अब समय बचेगा तो आदमी दूसरा काम भी करेगा, ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। इसका मतलब ये कि जो आप कर रहे हो सामने वाले को भी समझ में आएगा, आराम से आप देख सकते हो, सिक्योरिटी भी रहेगी, कोई झंझट नहीं, किसी के ऊपर में कोई गलती होने की संभावना नहीं है, और गलती के कारण ना गवर्नमेंट का नुकसान होगा ना जिसके पास पेमेंट जा रहा था उसका नुकसान होगा। एंश्योर्स ऑन टाइम पॉवर्टी एलिवेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विदाउट जियोग्राफी। इसका मतलब अगर देश ने, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस गरीब तबके को सबको इतना पैसा महीने के इतने तारीख को मिलेगा, तो उतने तारीख को मिलेगा, चाहे वो भारत में किसी भी कोने में रहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पॉइंट है, इनेबल साइमल्टेनियस वाइड एरिया पैन इंडिया ट्रांजैक्शन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सिटीजंस बेनिफिट। इसका मतलब आपने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, आपका पोस्टिंग कहां पर है उससे कोई दिक्कत नहीं है। पुराने में जमाने में क्या होता था, अगर पोस्टिंग चेंज हुई तो उनको सरकारी डॉक्यूमेंट के थ्रू उसका पेपर फाइल दूसरे ऑफिस में जाएगा, वहां पर से उसका वेतन बनना चालू होगा, बीच में हो सकता है 10 दिन 15 दिन 1 महीना पीछे हो जा रहा है, वेतन लेट से आ रहा है, आएगा, लेकिन उसके कारण परेशानी हो जाती थी। जब भी किसी का ट्रांसफर होता था ना, बोलता था हे भगवान क्यों ट्रांसफर हुआ, फिर मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे, वो सरकारी नौकर है लेकिन वो और एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा ये सारे कार्यक्रम करने के लिए। तो ये सब चीजें बचने वाली है। आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी, ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में भी आप जानना चाहते हो क्या, यस और नो? अगर हाँ तो उसका डिटेल भी बताने वाला हूं, और इसमें रजिस्टर्ड कैसे करना है वो बताने वाला हूं। इसके अलावा एफएक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता चल जाए नैच का सिस्टम, आप खुद कंसल्टेंट भी बन सकते हो, मजा आ जाएगा आपको। अगर आप जानना चाहते हो तो फिर से बता दूं, 50 लाइक और 50 कमेंट आएंगे तो मैं इसके आगे के वीडियो बनाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि लोग देख रहे हैं और लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए और वो चाहते हैं, तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। एक छोटी सी मदद मेरी कर दो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल बटन दबा देना, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करके मेरी बड़ी मदद हो सकती है। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।